हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर स्वागत करता हूं आपका कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के अब तक जो 15 राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में हम व्यक्तिगत रूप से जानेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसके महाभियोग, कार्यकाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से भारत के राष्ट्रपति कौन कौन बने, उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष चीजें क्या है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दो बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र भारतीय, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र भारतीय भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के, किसके? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे। कैसे अध्यक्ष रहे हैं? स्थायी अध्यक्ष भी रहे। ठीक है। 1964 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित इनको किया गया था, जो कि भारत का क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार नहीं, सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। इनसे इनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनका जो कार्यकाल था वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा। कब तक रहा? 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है। फिर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1964 में नहीं, इन्हें 1962 में क्या दिया गया था? देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित इनको किया गया था। आगे देखें, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संबंध तमिलनाडु से है। कहां से है? तमिलनाडु से, जो प्राचीन समय में क्या था? मद्रास। क्या था? मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ये तमिलनाडु में तिरुतनी से आते हैं। कहां से आते हैं? तिरुतनी से। कहां से आते हैं? तिरुतनी से आते हैं। ये कहां से आते हैं? तिरुतनी से आते हैं। सर्वपल्ली इनके गांव का नाम था जहां से इनके पूर्वज आए थे। ठीक है। ये भारत के दार्शनिक और शिक्षाविद राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के दार्शनिक और शिक्षाविद राष्ट्रपति थे। सेकंड राष्ट्रपति ये बने भारत के। कौन से राष्ट्रपति बने? दूसरे राष्ट्रपति भारत के बने। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस आता है किसके रूप में? शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस के रूप में जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ये 1962 से लेकर 1967 तक क्या रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है। हमने जान ली। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति रहते हैं 1967 से लेकर 1969 तक। कब तक रहते हैं? 1967 से लेकर 1969 तक। ये भारत की तीसरे राष्ट्रपति थी। कैसे राष्ट्रपति थे? तीसरे राष्ट्रपति। कैसे राष्ट्रपति थे? तीसरे राष्ट्रपति। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कैसे थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। कैसे राष्ट्रपति थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये शिक्षा के पैरोकार थे, यानी शिक्षा के समर्थक थे। ये शिक्षा के पैरोकार और पहले राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति जिनकी
पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, रहते हुए मृत्यु हुई। सॉरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 तक भारत के क्या रहे, राष्ट्रपति रहे, तीसरे राष्ट्रपति थी, लेकिन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने भारत। शिक्षा के एक कट्टर समर्थक रहे और पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई, मृत्यु हुई। 18 दिन का क्या हो गया, निधन। क्या हो गया था, निधन। 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, सामाजिक धार्मिक विविधता की एकता के प्रतीक बने, शिक्षा के पैरोकार थी, ठीक है। और पहले राष्ट्रपति जिनका पद के दौरान क्या हो गया, निधन हो गया। अगले राष्ट्रपति बने बीवी गिरी, भारत की, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद, किसके बाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद भारतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, बीवी गिरी। कौन बने थे, बीवी गिरी। कौन बने, बीवी गिरी, ठीक है। फिर बीवी गिरी क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। और फिर एक और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं हमारे, कौन बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन बने, भारत के सीजेआई। कौन बने, सीजेआई। कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन बनते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थी। फिर इसके बाद में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है। राष्ट्रपति चुनाव होते हैं कब, 1969 के अंदर, ठीक है। इसमें 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। कितने उम्मीदवार खड़े हुए, 2 उम्मीदवार। 2 उम्मीदवार कौन से थे, एक तो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। किसके उम्मीदवार थे, कांग्रेस के। वो तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। और दूसरे थे निर्दलीय उम्मीदवार। कौन थे, निर्दलीय उम्मीदवार। वो कौन थे, बीवी गिरी। कौन थे, बीवी गिरी। इनको इंदिरा गांधी का समर्थन प्राप्त था। किसका समर्थन प्राप्त था, इंदिरा गांधी का समर्थन था इनको, इंदिरा गांधी का समर्थन था। इसके कारण कांग्रेस का विभाजन भी हुआ, कांग्रेस में फूट पड़ी। कांग्रेस का सिंडिकेट चाहता था, सिंडिकेट, कांग्रेस का सिंडिकेट चाहता था कि राष्ट्रपति कौन बने, नीलम संजीव रेड्डी बने, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती कि राष्ट्रपति कौन बने, बीवी गिरी बने। तो इस वजह से कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस और कांग्रेस आर के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर किसकी हार हो जाती है, नीलम संजीव रेड्डी की हार हो जाती है। किसकी हार हो गई, नीलम संजीव रेड्डी की हार हो गई। और जीत जाते हैं कौन, बीवी गिरी। कौन बन जाते, बीवी गिरी। तो इस प्रकार से बीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बनते हैं। कौन से राष्ट्रपति बने, चौथे राष्ट्रपति बने। तो पहले राष्ट्रपति जो कैसे चुने गए, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बीवी गिरी, वेंकट वराह गिरी। ये ध्यान रखेंगे आप। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, लगातार 2 कार्यकाल तक रहे। फिर दूसरे राष्ट्रपति बने हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल पर रहते हुए मृत्यु हुई। उनके बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं हमारे कौन, बीवी गिरी। कौन बनते हैं, बीवी गिरी। किसको हराकर, नीलम संजीव रेड्डी को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसी कारण से कांग्रेस में विवाद होता है और कांग्रेस का विभाजन भी होता है। कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के अंदर। बीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति बन जाते हैं। भारत की स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए प्रथम राष्ट्रपति होते हैं कौन, वराह वेंकट गिरी। आगे चले। और 1969 से लेकर 1974 तक क्या रहते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, निर्वाचित हुए राष्ट्रपति। पहले कार्यकाल इनका ऐसा ही था, मतलब पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 3 मई 1969 को। जब 3 मई को क्या हो गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था। तो उससे लेकर 20 जुलाई तक
क्या रहे, 20 जुलाई 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। फिर 20 जुलाई को ये नामांकन देते हैं और 24 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं और 24 अगस्त 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इस 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त के बीच में भारत के एक और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, वो कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। वे पहले और अब तक के ऐसे अकेले राष्ट्रपति जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए हैं, निर्वाचित होने वाले मात्रा अभी तक है स्वतंत्र। जनता के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें जाना जाता है, किसको, वीवी गिरी को। ठीक है, सामाजिक न्याय और आम आदमी के कल्याण की ओर उनका झुकाव था। यही कारण था कि इंदिरा गांधी ने इनको बढ़ावा दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय समाजवादी परिवर्तन ला रही थी, पीपल्स की समाप्ति कर रही थी, गरीबों के लिए गरीबों के कल्याण की योजनाएं बना रही थी। तो जाहिर सी बात है अपनी पसंद का राष्ट्रपति इसीलिए तो खड़ा किया था उन्होंने कि वो किसकी ओर हो, उनका ध्यान कल्याण की ओर हो। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, ये हम कहते हैं भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति और ऐसे राष्ट्रपति जिनके समय इन्होंने 1975 के कार्यकाल का समय देखा। 1975 के कार्यकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल था, कार्यकाल क्या सॉरी 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल था, उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर कब तक रहा, 11 फरवरी 1977 तक। कब, 1977 तक। अब ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। कैसे राष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी क्या हुई, पद पर निधन हुआ, पद पर निधन हुआ। किसका हुआ, पद पर निधन हुआ। पहले कौन थे, पहले कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर है जाकिर हुसैन, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका पद पर क्या हुआ, निधन। जाकिर हुसैन, पद पर क्या हुआ, निधन हुआ। ठीक है, उन चुनिंदा राष्ट्रपतियों में से जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति भवन में ही खत्म हुआ, यानी कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया। उनके काल में देश ने आपातकाल की अत्यंत संवेदनशील अवधि देखी। यानी इनके समय क्या लगा था, आपातकाल। क्या लगा था, आपातकाल देश के अंदर, किसमें, देश में, राष्ट्रीय आपातकाल। इसलिए उनका राष्ट्रपति कार्यकाल राजनीतिक विवादों और इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़ा रहा, राजनीतिक विवादों से जुड़ा रहा है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, अगले हमारे भारत के अगले राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। कौन बने, नीलम संजीव रेड्डी। कौन बने, नीलम संजीव रेड्डी। देखो, नीलम संजीव रेड्डी और वेंकट वरागिरी दोनों का संबंध आंध्र प्रदेश से रहा है। किससे रहा, आंध्र प्रदेश से रहा है। नीलम संजीव रेड्डी पहले हार गए थे, कब, 1969 में। किससे हारे थे, वीवी गिरी से। किससे हारे थे, वीवी गिरी से हार गए थे। वीवी गिरी जो कि क्या थे, इंडिपेंडेंट। कैसे थे, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, उनसे हार गए थे। इस बार इन्होंने जनता पार्टी की तरफ से, किसकी तरफ से, जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। इसके रूप में, जनता पार्टी के रूप में। और ये ऐसे राष्ट्रपति रहे जो कि निर्विरोध चुने गए। कैसे चुने गए, निर्विरोध, यानी कोई इनके खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ, कोई इनके खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ। वो यह था कि जब 1977 में भारत के आम चुनाव हुए थे, उन आम चुनावों में कांग्रेस की हार हो चुकी थी। किसकी, इंदिरा वाली कांग्रेस जो थी उसकी हार हो चुकी थी। अब जो कांग्रेस बची हुई थी ओल्ड और दूसरी अन्य पार्टी थी, सबने मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। किसको हराने के लिए, इंदिरा की कांग्रेस को हराने के लिए। और पार्टी काफी ज्यादा सीटें भी जीती है, लगभग 450 के आसपास सीटें इनको हासिल होती है। ठीक है, चुनाव में जीत हासिल होती है इनको। और फिर इसके बाद में जब राष्ट्रपति पद की बारी आती है, जब कार्यकाल खत्म होता है, तो राष्ट्रपति नहीं चुने जाते, कौन, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, क्योंकि इनको इंदिरा जी के खिलाफ थी, तो अब इस बार इंदिरा जी नहीं रही सत्ता के अंदर, तो इनको खड़ा किया किसको, नीलम संजीव रेड्डी को। और ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। किस, कैसे, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। कार्यकाल रहा इनका 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। पहले राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष यानी साधारण संसद सदस्य थे, लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर इन्होंने तय किया था।
उनका कार्यकाल उनका राष्ट्रपति काल राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के पुनर्स्थापन का युग माना जाता है। जब इंदिरा गांधी का जो समय था 1971 से 70 से लेकर 1976 तक का, वो भारत में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर देता है, ठीक है। और भारत में जो लोकतांत्रिक स्थिति जो भारत की थी वो थोड़ी सी डामाडोल होने लगती है। लेकिन उसके बाद में जब ये राष्ट्रपति बने, जनता पार्टी का शासन आया, हालांकि इसके जनता पार्टी 3 साल शासन कर पाती, लेकिन भारत में राजनीतिक स्थिरता जरूर आ जाती है। जो पहले वाली विवादों वाली स्थिति थी वो खत्म सी हो जाती है। आगे चले। भारत के अगले राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। कैसे थे? सिख राष्ट्रपति थे, जो कहां से आते थे? पंजाब से। कहां से आते थे? पंजाब से। इनका जो कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक रहा। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक पंजाब से आए। देश में धार्मिक समरसता, सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी, भारत की विविध संस्कृति और सामाजिक शांति के प्रतीक बने। आर वेंकटरमण। कौन? आर वेंकटरमण। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 रहा। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे? स्वतंत्रता आंदोलन से। और ये भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपति बने। कैसे? स्वतंत्रता सेनानी। 1999 में इनका निधन हो जाता है। अगले राष्ट्रपति बने कौन अपने? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक रहा। 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक। वे राष्ट्रपति बनने से पहले विभिन्न संवैधानिक व संवेदनशील पदों पर रहे। इस प्रकार उनके पास शासन और संवैधानिक ज्ञान का पर्याप्त अनुभव था। किनके पास? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पास। फिर है के आर नारायण। कौन? के आर नारायण। के आर नारायणन कौन है? के आर नारायणन। कौन? के आर नारायणन। ये भारत के पहले दलित समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति थे। पहले दलित राष्ट्रपति। कैसे थे? दलित राष्ट्रपति। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। कौन? के आर नारायणन। 1997 से लेकर, कब से लेकर? 1997 से लेकर 2002 तक क्या रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति। क्या रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जन्म भी कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु से इनका संबंध होता है। ये भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। कैसे राष्ट्रपति? वैज्ञानिक राष्ट्रपति। इन्होंने भारत की रक्षा हेतु इन्होंने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण में योगदान दिया। इसके अलावा भारत के परमाणु कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के परमाणु कार्यक्रम में भी अहम भूमिका में भी क्या थी? इनकी अहम भूमिका थी। किनकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की क्या थी? परमाणु कार्यक्रम में अहम भूमिका। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण किया, परमाणु कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं के योगदान की वजह से भारत आज दुनिया में सबसे मजबूत देश के रूप में खड़ा हुआ है विज्ञान के क्षेत्र में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। ठीक है। 2002 से लेकर 2007 तक के भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। वे भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? मिसाइल मैन के नाम से। बैलिस्टिक मिसाइलों और रक्षा वैज्ञानिकता में उनके योगदान ने भारत को विश्व पटल पर वैज्ञानिक दृष्टि से मजबूती दी है। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने युवाओं, शिक्षा, आत्मनिर्भरता व वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया है। किसको? युवाओं को बढ़ावा दिया, शिक्षा को बढ़ावा दिया, आत्मनिर्भरता की ओर
बड़े और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। उन्हें जनता में बेहद लोकप्रिय माना जाता था। अगली हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 2007 से लेकर 2012 तक ये भारत की क्या रहती है? राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके अलावा ये राजस्थान की पहली महिला क्या रही? राज्यपाल भी रही है। क्या रही है? राज्यपाल भी रही है ये। ठीक है, इन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया और महिलाओं को एक नई सोच दी। महिलाओं को एक क्या दी? नई सोच प्रदान की कि अगर कोई महिला भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकती है तो भारत की कोई भी महिला अगर प्रयास करे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। ऐसा इन्होंने महिलाओं को प्रेरणा दी है। किसने? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। आगे इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 2012 तक का। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के नए आयाम खोले इन्होंने। राष्ट्रपति पद समाज में लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण और समावेशी नेतृत्व के प्रतीक रूप में इनको देखा जाता है। अब है प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी से आते थे। इन्होंने कई मंत्रालयों में भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है इन्होंने, ठीक है, रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। तो इनको कई सारा अनुभव था प्रशासन का और संवैधानिकता का। तो इनके शासन के समय भारत काफी तेजी से इस दुनिया के विश्व पटल पर छा रहा था। हालांकि उस समय नरेंद्र मोदी जी भी आगे थे जो काम करने के लिए बहुत ही अनुशासित व्यक्ति माने जाते हैं। तो काफी अच्छे व्यक्ति रहे ये प्रणब मुखर्जी। कार्यकाल रहा इनका 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। एक अनुभवी राजनेता थे। राष्ट्रपति बनने से पहले कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम किया, इसलिए प्रशासनिक अनुभव और संतुलित निर्णय की क्षमता ये रखते थे। उनके राष्ट्रपति काल में भारत वैश्विक पटल पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस दौरान आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई। भारत के अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ये दलित समुदाय से आने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। दलित समुदाय से आने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं कौन? रामनाथ कोविंद जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक रहा। वे दलित समुदाय से आने वाले दूसरे राष्ट्रपति थी। पहले राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे और सामाजिक समावेशन और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को इन्होंने आगे बढ़ाया था। उनका कार्यकाल आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं और संविधान सुदृढ़ता के परिप्रेक्ष्य में था। द्रौपदी मुर्मू। अब है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये देखिए द्रौपदी मुर्मू जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को शुरू हुआ और अभी तक है। वे भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। कैसी है? आदिवासी राष्ट्रपति की पहली महिला, ठीक है। दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार भारत के इतिहास में प्रतिनिधित्व, समावेशन व विविधता का नया अध्याय खोला। ये बात विशेष है कि उनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, यानी वे पहली ऐसी राष्ट्रपति है भारत की जो स्वतंत्र उत्तर पीढ़ी से आती है, यानी ऐसे राष्ट्रपति जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 1958 के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है। आदिवासी महिला है, राष्ट्रपति है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 1950 से लेकर 2025 तक भारत में कुल 15 राष्ट्रपति हुए हैं, पहले से लेकर अब तक। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जो हम पहले देख चुके। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का पद संविधान की गरिमा, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक संस्कृति समावेशन का प्रतीक माना जाता है। हर राष्ट्रपति ने अपने अपने समय की चुनौतियों और परिवर्तनों के अनुसार योगदान दिया। देखो राष्ट्रपति पद से जुड़े कुछ तथ्य हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी। एकमात्र स्वतंत्र उम्मीदवार राष्ट्रपति वीवी गिरी। आपातकाल के समय यानी 1975 से लेकर 1977 के समय के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। लोकसभा के पूर्व स्पीकर जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद। मिसाइल मैन कहलाने वाले राष्ट्रपति वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल और पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद में जन्मी पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति और उनके उपनाम या पहचान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, पहले राष्ट्रपति और 2 कार्यकाल से संबंध रहा किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राधाकृष्णन महान दार्शनिक थे, शिक्षक थे, इनकी याद में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा के समर्थक थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी इनको जनता के राष्ट्रपति के रूप में माना जाता है, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, इसके बाद निर्वाचित भी ये रहे। फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल की घोषणा इनके हस्ताक्षर से हुई। नीलम संजीव रेड्डी बिना मुकाबले चुने गए राष्ट्रपति थे ये। ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति। के.आर. नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति बने, वर्किंग प्रेसिडेंट कहे जाते हैं ये। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट प्रेसिडेंट थे, पीपल्स प्रेसिडेंट, इनको लोगों का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी। प्रणब मुखर्जी लंबे राजनीतिक अनुभव रखते थे, कई मंत्रालय इन्होंने पहले संभाले थे। रामनाथ कोविंद साधारण पृष्ठभूमि से उठकर आते हैं और सर्वोच्च पद तक पहुंचे, दूसरे दलित राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है, पहली महिला आदिवासी है, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक इनको माना गया और स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति, महिला नहीं कोई सी राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास समाप्त होती है। आई होप ज्ञानवर्धक क्लास रही है सभी के लिए। तो अगर पसंद आई क्लास तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास क्या करना है वो तो आप जानते हो, नहीं जानते, शेयर करना। धन्यवाद।